वेदव्यास ने कहा है, यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुद्धे परंगता ताबुभौ सुख में धेते क्लिश्यत्यंतरितो जना। जो घोर मूर्ख है या तो उसका कल्याण हो सकता है, और या तो जो सब कुछ समझ गया उसका कल्याण हो सकता है। जो थोड़ा बहुत समझता है उसका कल्याण नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि जो कुछ नहीं समझता उसमें समझने का अहंकार नहीं होता। हमने शास्त्र वेद कुछ पढ़ा नहीं, कुछ समझा नहीं, तो गुरुजी ने जो कहा वो मान लिया, विश्वास कर लिया। जैसे वाल्मीकि मरा मरा कहते रहो जब तक हम लौट के ना आवे। बस कुछ सोचना, विचारना, तर्क वितर्क, कुतर्क, अतितर्क, डाउट कुछ नहीं। तो या तो ऐसा मूर्ख हो जैसे धन्ना जाट, तमाम महापुरुष हमारे यहां ऐसे हुए हैं, वे पढ़े लिखे, कोई अहंकार नहीं, वो भगवान की शरण में चले गए, बशर्ते कोई वास्तविक महापुरुष मिल जाए। और या तो फिर शास्त्रों वेदों का ज्ञान किसी महापुरुष से पूरा पूरा हो जाए। वेद भी कहता है, शास्त्र भी कहता है, पुराण भी कहते हैं, सब ग्रंथ कहते हैं ऐसा करने से ही काम बनेगा। ये तत्व ज्ञान पक्का हो जाए, पक्का, वो भी पार हो जाएगा। लेकिन जो अल्पज्ञ है, थोड़ा बहुत किताब उताब पढ़ लिए है, यहां वहां से कुछ, तो ऐसे अल्पज्ञ का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि वो डाउट वाला हो जाता है। हर जगह शंका, ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों किया राम ने, ऐसा क्यों किया कृष्ण ने। बहुत से लोग, आप लोग देखे होंगे, जो पंडितों के पास जा जा करके शंकाएं करते हैं, रामायण में ये क्यों लिखा है, भागवत में ये क्यों लिखा है ऐसा प्रश्न किया कि पंडित जी जवाब नहीं दे सके। बस इसी में वो विभोर है, कुछ करना धरना नहीं है उसको। दो चार प्रश्न ऐसे इकट्ठे कर लिए और हर एक का अपमान करना। तो अल्पज्ञ में ज्ञानाभिमान होता है, या तो पूर्ण ज्ञान हो जाए उसका कल्याण होगा, या तो बिल्कुल अज्ञानी हो और गुरु वाक्य पर विश्वास करके चल पड़े उसका भी कल्याण होगा। एक पंडित जी एक तालाब के किनारे भजन करते थे।
एक बुढ़िया पहुंची, उसने कहा, "ए पंडित जी, आप क्या कर रहे हैं?" उन्होंने कहा, "क्या कर रहे हैं? भगवान का भजन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं?" तो भगवान का भजन करना जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं है तो फिर मैं भी करूंगी। हाँ, क्या करो। तो पंडित जी, हमारे पास तो भगवान है ही नहीं, हमको भगवान तो दो। तो उसके पास एक पुराना भांग घोटना था। भांग घोटने का होता है ना, वो एक पत्थर, मुसली पीछे पड़ी तो उसी को दे दिया, कहे ये सालिग्राम है, इनको खिला करके तब खाना खाया कर, और इनको सुला करके, और जो जो तुम अपने बच्चों के लिए करती हो वो सब किया करो। वो करती रही ऐसे। एक दिन गांव में भेड़िया आया और कोई बकरी उठा के ले गया। तो गांव वालों ने मजाक किया बुढ़िया से, उनने कहा, वो तेरे है ना सालिग्राम, उनको बचा के रखना, भेड़िया आया है गांव में। तो उन्होंने कहा, क्या करेगा भेड़िया? अपने घर का दरवाजा बंद करके और मोटी सी लठिया लेके दरवाजे पर बैठ गई। आवे भेड़िया, पहले हमको खाए। एक रात, 2 रात, 3 रात बीत गई ऐसे ही बिना सोए। तो गांव वालों ने डांटा, जिसने ऐसा कहा था कि देख बुढ़िया मर जाएगी, तूने क्या कह दिया उससे? मैंने तो मजाक किया था। अरे मजाक किया था, वो तो फैक्ट माने बैठी है कि हमारे सालिग्राम बेटे को भेड़िया उठा ले जाएगा। तो 4-5 दिन बाद भगवान स्वयं आए। उन्होंने कहा, मैया काहे को तू रात भर जागती है? हमारे लाला को भेड़िया उठा ले जाएगा। अरे तेरा लाला ऐसा नहीं है कि भेड़िया पेड़िया कोई उठा ले जाए। अच्छा, तू चल मेरे साथ, मेरे लोक को, गोलोक को। तेरे प्यार से मैं खुश हूं। कहे, तू कौन है? मैं भगवान हूं। अच्छा अच्छा, एक बात बता, तेरे गोलोक में भेड़िया तो नहीं है? नहीं, वहां भेड़िया वड़िया नहीं होता। ऐसा भोला भाला हो, आज्ञ पूर्ण विश्वास कर ले। धन्ना जाट ऐसे ही था, तमाम संत ऐसे ही। और जो तमाम शास्त्रों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर ले, शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, ये बड़े बड़े जगत गुरु, इनका भी कल्याण हो जाता है। इनको पक्का विश्वास रहता है। और जो अल्पज्ञ हैं, थोड़ा सा ज्ञान जिनको है, उनको अभिमान हो जाता है। अभिमान हुआ तो दीनता गई, दीनता गई तो दूसरे में दोष देखेंगे, अपने को अच्छा मानेंगे, बस मर गए। अहंकार बढ़ता जा रहा है। भगवान के आगे आंसू नहीं आते, ये पहचान। धिक्कारते भी नहीं अपने को कि हम आधा घंटे से कीर्तन में बैठे हैं, आंसू नहीं आए,
हमारे अंदर क्या है जो हम इतना अहंकार करते हैं, और वो भी भगवान के आगे। अगर अहंकार करने का शौक भी है तो संसार से कर लो, गुरु और भगवान को तो छोड़ दो। इस प्रकार अगर हम धिक्कारें अपने आप को तो अहंकार जाए और दीनता आवे और फिर आंसू भी आवे और फिर अंतःकरण भी शुद्ध हो। लेकिन बड़ी मुश्किल होती है अल्पज्ञ को। इसलिए शास्त्रों वेदों में कहा गया कि या तो पूर्ण मूर्ख बन जाओ, नहीं हो तो भी बन जाओ। पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्। बृहदारण्यकोपनिषद वेद कहता है कि बुद्धिमानी को फेंक दो, जो कमाया है 420, 10 साल 20 साल 50 साल की उम्र तक, और फिर भोले बालक बन जाओ जैसे पैदा हुए थे। और भोले भाले थे, कुछ 420, कुछ डाउट, कुछ तर्क वितर्क नहीं था। मां ने कहा वो हवा आ रहा है, डर गए। जो कुछ किसी ने कहा मान लिया। ऐसे थे एक दिन हम लोग। और अब बढ़ते 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 महापुरुष मिला तो वहां भी खोपड़ी लगावे, भगवान मिल जाए तो वहां भी लगावे, और बहुत आगे बढ़ गए। वो संसार में परम चतुर बनो और हरि गुरु के आगे परम भोले बनो। पूर्ण विश्वास, उनकी आज्ञा का पालन, ये दो विरोधी बात करनी पड़ेगी। क्योंकि तमाम गड़बड़ इकट्ठी कर लिया तुमने, उसको निकालना होगा, तब कल्याण होगा।